दोस्तों आज की इस क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 कवर करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में आपको पुर्तगाली और डच के आगमन के बारे में बताया था और आपको पार्ट नंबर 2 में ब्रिटिश और डेनिश के आगमन के बारे में डिटेल से पढ़ाया हुआ है। और दोस्तों आज के इस क्लास में हम फ्रांसीसियों का आगमन उसके बारे में डिटेल से कवर करने वाले हैं। दोस्तों क्लास बहुत शानदार होने वाली है, सो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैंने पार्ट 1 में आपको पुर्तगाली और डचों के बारे में डिटेल से बता दिया और पार्ट 2 में ब्रिटिश और डेनिश के बारे में बता दिया। तो अब बचा है फ्रांसीसियों का आगमन। दोस्तों आज हम फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में डिटेल से व्याख्या करते हैं। तो जैसे कि फ्रांसीसी जो हैं, फ्रांसीसी देखिए ब्रिटिश के बाद आगमन हुआ। किसके बाद हुआ दोस्तों? ब्रिटिश के बाद आगमन हुआ और 5वीं यूरोपीय कंपनी थी। ठीक है, 5वीं यूरोपीय कंपनी थी। इसके बाद भारत आगमन 1664 हुआ था। कब दोस्तों? 1664 में भारत में आगमन हुआ था और कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। क्या? कंपनी द इंड ओरिएंटल 1664। ठीक है, ये पहली कंपनी का नाम था इनका। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आगमन के समय तत्कालीन भारतीय शासक कौन था? औरंगजेब था। किसके समय? औरंगजेब के समय इनका आगमन हुआ था। और कंपनी स्थापना समय तत्कालीन फ्रांसीसी लुई 14 थे। कौन? जब कंपनी की स्थापना थी उस समय फ्रांसीसी शासक कौन था? लुई 14वां। कौन दोस्तों? लुई 14वां था। ओके, तो दोस्तों तत्कालीन फ्रांस और एवं भारत के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो इसमें ये है दोस्तों कि तत्कालीन फ्रांस एवं भारत ने फ्रांस जो था, फ्रांस में शासक लुई 14वां था। किसका? फ्रांस में जो शासक था वो लुई शासक 14वां था। और अब भारत में जो था वो औरंगजेब। कौन? भारत में दोस्तों औरंगजेब था। ठीक है, और जो वहाँ के साथ फ्रांस में मंत्री थे वो कोलबर्ट था। कौन दोस्तों? कोलबर्ट था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। कब? 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। और इसके बाद में दोस्तों कंपनी की जो स्थापना है, कंपनी कौन सी थी? आपको बताया कि कंपनी द इंड ओरिएंटल। कौन? कंपनी द इंड ओरिएंटल। ओके, फिर इसके बाद में दोस्तों 1667 में फ्रांसिस्को कैरे, क्या? फ्रांसिस्को कैरो, फ्रैंको कैरो जिसे कहते हैं, के नेतृत्व में कंपनी का भारत आगमन हुआ। क्या? उसके नेतृत्व में भारत में कंपनी का आगमन हुआ। तो 1668 में क्या हुआ? 1668 में पहली कोठी की स्थापना हुई। क्या? पहली कोठी की स्थापना सूरत में हुई। और 1669 में दोस्तों दूसरी कोठी की स्थापना मसूलीपट्टनम में। कहाँ दोस्तों? मसूलीपट्टनम में दूसरी कोठी की स्थापना हुई। 1672 में दोस्तों हुआ था फ्रांसीसियों द्वारा सेंट थोमे पर कब्जा। इसके द्वारा साथियों फ्रांसीसी जो थे उन्होंने सेंट थोमे पर अपना कब्जा कर लिया था और उसके नज़दीक मद्रास भी था और उसका अधिकार किसका? गोलकुंडा का। किससे? गोलकुंडा पर अधिकार था। 1673 में दोस्तों फ्रांस द्वारा कंपनी का नया निदेशक बनाया गया। किसके द्वारा साथियों? कंपनी के द्वारा जो है नया निदेशक बनाया गया। ओके, फ्रांसिस मार्टिन जो कि वेलिकोंडापुरम के सूबेदार कौन थे? देखिए फ्रांसिस मार्टिन वेलिकोंडापुरम के सूबेदार थे आपके शेर खान लोधी। कौन दोस्तों? शेर खान लोधी। ओके, फिर 1673 में, कब दोस्तों? 1673 में आपका जो था फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोधी द्वारा एक गाँव प्राप्त कर बस्ती बसाई। किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोधी द्वारा लेकर एक गाँव बसाया। ठीक है, 1674 में दोस्तों फ्रांसिस मार्टिन जो था उसके द्वारा बस्ती को विकसित कर पांडिचेरी शहर बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? पांडिचेरी शहर बनाया गया 1674 में। ठीक है, और दोस्तों पांडिचेरी जो है 1674 में फोर्ट लुई नाम की एक किला बनाया गया। फोर्ट लुई नाम का एक किला बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों? 1674 ईस्वी में। दोस्तों आपको थोड़ा और इसमें दिखाएं तो देखिए ये आपका इधर बंगाल था। क्या दोस्तों? ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका बंगाल था। ठीक है, ये बंगाल था, ये आपका मद्रास था यहाँ पे, और ये पौडीचेरी और पुलकट। क्या? पौडीचेरी और पुलकट। मद्रास में किसका शासन था? मद्रास में दोस्तों था सेंट जॉर्ज किला। क्या? मद्रास में अंग्रेज सेंट जॉर्ज किला। ठीक है, पांडिचेरी में फ्रांसीसी थी फोर्ट लुई। कौन? फ्रांसिस फोर्ट लुई। और पुलकट में डच थे गोल्ड्रिया किला। क्या? डच थे आपके गोल्ड्रिया किला। 1701 में दोस्तों क्या हुआ? पांडिचेरी को सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। किसको दोस्तों? पांडिचेरी को सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। और 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा चंद्रनगर में कोठी खोलने की अनुमति मिली। तो बंगाल के सूबेदार कौन थे दोस्तों? शाइस्ता खां, जिसके द्वारा चंद्रनगर में कोठी खोलने की अनुमति मिली 1674 में। ओके, और चंद्रनगर दोस्तों कहाँ का? बंगाल में है। ठीक है, उस समय था। तो 1690 से 92 के बीच में चंद्रनगर की कोठी का निर्माण हुआ। किसका दोस्तों? चंद्रनगर कोठी का निर्माण हुआ। और 1793, कब दोस्तों? 1793 में डचों ने पांडिचेरी पर हमला कर कब्जा किया। क्या? डचों ने पांडिचेरी पर हमला कर कब्जा किया
1798 क्या दोस्तों, 1798 में रिजविक की संधि हुई। कौन सी दोस्तों, रिजविक की संधि 1798 में हुई। और ये संधि हुई थी आपके डच और फ्रांसीसी के मध्य। किसके, डच और फ्रांसीसियों के मध्य। डचों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी को वापस किया। क्या, डचों ने पांडिचेरी को जो है फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। उसके बाद में दोस्तों 1721, क्या 1721 पर मॉरिशस का कब्जा हुआ। क्या 1721 में मॉरिशस पर कब्जा हुआ। और 1725 में माहे मलाबार तट केरल पर कब्जा हुआ। क्या दोस्तों, 1725 माहे और मलाबार तट पर कब्जा हो गया। 1739 में कराईकल तमिलनाडु पर कब्जा हुआ। क्या दोस्तों, 1739 में बताया कराईकल तमिलनाडु पर इनका कब्जा हुआ। और अब देखिए इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। कौन दोस्तों, 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए। कितने, 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक का युद्ध भी कहा गया। क्या, जिन्हें कर्नाटक का भी युद्ध कहा गया। चलिए हम उनको डिटेल से देख लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट आंग्ल जो फ्रांसीसी युद्ध था वो 1746 से 48 के मध्य। कब दोस्तों, 1746 से 48 के मध्य, ठीक है, मध्य हुआ था। और इसका कारण क्या था दोस्तों, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। इसका जो कारण था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी, ये मेन कारण था। और संधि इसी में दोस्तों एक संधि हुई थी आपकी एक्सला सेपल की संधि। कौन सी, एक्सला सेपल की संधि हुई थी। और इस जो रिजल्ट इसका क्या आया था, कौन सा, जो प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था, इसका जो रिजल्ट हुआ वो फ्रांसीसियों की विजय हुई। किसकी दोस्तों, फ्रांसीसियों की विजय हुई। जो डुप्ले थे, डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ी। किसकी, डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों सेकंड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। कौन सा, सेकंड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1749 से 54 के मध्य। कब, 1749 से 54 के मध्य हुई। और हैदराबाद व कर्नाटक आंतरिक मामला। क्या, हैदराबाद व कर्नाटक आंतरिक मामला इसका रीजन था। और इसमें दोस्तों पांडिचेरी संधि हुई थी। कौन सी, पांडिचेरी। फर्स्ट आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में आपके कौन था, एक्सला सेपल की संधि। ओके, और इसका जो रिजल्ट हुआ, इस युद्ध का परिणाम ये था दोस्तों, अंग्रेज व फ्रांसीसी ने राजाओं व नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की मनाही की। इसकी हस्तक्षेप की, आंतरिक मामलों में जो है हस्तक्षेप की मनाही की। और फ्रांसीसियों का हानि, इसमें फ्रांसीसियों की हानि हुई। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। किसका दोस्तों, अंग्रेजों का प्रभाव इस पर बढ़ गया। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। कौन सा, थर्ड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ये दोस्तों 1756 से 63 के मध्य। क्या, 1756 से 1763 के मध्य हुआ था। इसका जो कारण था वो सप्तवर्षीय युद्ध था। कौन सा दोस्तों, सप्तवर्षीय युद्ध इसका मेन रीजन था। ओके, इसमें दोस्तों एक संधि हुई थी, इंपॉर्टेंट संधि, पेरिस की संधि। कौन सी दोस्तों, पेरिस की संधि। अब से ये भी पूछ सकता है कि पेरिस की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों 1756 से 63 के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध इसका रीजन था। और इसके जो रिजल्ट आया इस परिणाम का, इसका जो परिणाम आया वो था 1760 में वाणीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्ण रूप से हराया। तो 1760 के वाणीवास के युद्ध में जो अंग्रेज थे उन्होंने फ्रांसीसियों को पूर्ण रूप से हरा दिया। ठीक है, कौन से युद्ध में दोस्तों, वाणीवास के युद्ध में 1760 में। आपसे ये भी पूछेगा अंग्रेजों ने डचों को किस युद्ध में हराया था। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूछ सकता है, तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होगी प्लासी के युद्ध पर। किस पे दोस्तों, प्लासी के युद्ध पर। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन घंटे को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास आप तक पहुंचे सबसे पहले। ओके दोस्तों, थैंक यू।